नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। इंदौर के गणपति इलाके में कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए हैं। कमलनाथ को क्या आप मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है, जिसमें है रमेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, रीना सक्सेना जी हैं आप प्रवक्ता, और संदीप सबलोक है कांग्रेस प्रवक्ता, और प्रेम व्यास जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आजाद भारत में आतंकवाद की नींव जिस विचारधारा रखी और हमारे राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी की हत्या की, ऐसी विचारधारा अगर ये कहे कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, तो मालेगांव विस्फोट की आरोपी हमारी भोपाल की माननीय सांसद किस पार्टी से है? पाकिस्तान से जासूसी करने वाले ध्रुव सक्सेना किस पार्टी से है? इसरो में जो विदेशों के लिए सूचना भेजने वाले अधिकारी पकड़े गए, वो किस विचारधारा के हैं? तो ये बात ऐसा लगता है कि जैसे शेर के शिकार के बाद उसके चेहरे पे खून लगा हो और वो कहे कि नहीं साहब, हम तो संत हैं। तो इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी करती आई है, और ये डर्टी पॉलिटिक्स करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है और उसके नेचर में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है अगर, तो वो उसी तरह है कि झूठ को कितने दिन छुपाया जा सकता है। धर्मिष्ठा जी, आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि इंदौर की चूंकि ये घटना है और ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के पक्षधर नहीं है, वहां के सांसद महोदय, वहां के जो राष्ट्रीय महासचिव महोदय हैं जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे ने नगर निगम के अधिकारियों को बैट से जो पिटाई की थी, जो हिंसा और आतंक का अपना परिचय दिया था, तो इतना पर्याप्त है इनके लिए कहने के लिए कि इनके काले छुपी हुई है पूरे मुंह पे, और ये अपने आप को साफ पाक बताने का प्रयास करते हैं, तो जनता सब जानती है। धर्मिष्ठा जी क्या बोले हैं वो? आपको सवाल सुनाई नहीं दिया? सवाल हम रिपीट कर देते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह कांग्रेस आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर डर्टी पॉलिटिक्स के, तो वही डर्टी पॉलिटिक्स कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो इस तरह का कोई आरोप लगाया ही नहीं है। ये तो ऐतिहासिक रूप से और संवैधानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि भारत में आतंकवाद की जड़ रखने वाले, शुरुआत करने वाले आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था के लोग हैं। नाथूराम गोडसे कौन थे? क्या इनकी विचारधारा के नहीं थे? क्या जिन मैंने नाम लिए ध्रुव सक्सेना, क्या इनकी पार्टी के नहीं है? क्या भोपाल की सांसद इनकी पार्टी की नहीं है? क्या इसरो का जो वैज्ञानिक पकड़ा गया तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए, क्या इनकी पार्टी का नहीं है? मैं तो जो शर्मा जी ने बात कही, हमारे राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत विद्वान है, कि भारत में 1971 में या 71 के बाद पाकिस्तान में अलगाववाद की आग शुरू हुई थी, और जिस तरह से कमलनाथ जी पर 1984 के सिख दंगों में आरोप लगाए गए थे, माननीय न्यायालय ने उन आरोपों से उनको बरी कर दिया है। यदि वो दोषी थे तो उनको सजा दिलाई जाना चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा कोई बचा नहीं है, सरकार जाती हुई दिख रही है, तो सीधे तौर पे कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा के जनता के बीच उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये बताइए कि महाकाल लोक में जो घोटाला हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कमलनाथ जी जिम्मेदार है। जो स्कूली बच्चों का ड्रेस घोटाला हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बात कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह साहब की जो लड़ाई, उसी लड़ाई के तहत मुरली मोरवाल जाकर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेते हैं, जो जिनका पुत्र पास्को एक्ट का अपराधी है। आपकी बातें जो है नक्कार खाने की तूती है, मुझे सुनाई नहीं दे रही, जनता को तो सुनाई देगी नहीं। शायद कोई तकनीकी कमी है जिसके कारण आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही और जनता तक भी नहीं जा रही, लेकिन आपकी बात जो है नक्कार खाने की तूती बन के रह गई है। काली पोत्र कभी पोस्टर लगा रहे हैं, तो ये आपके अंदर व्याप्त एंटी इनकम्बेंसी के कारण आपके कांग्रेस के जो 17 कार्यकर्ता हैं जिनके टिकट नहीं हुए, उन्हीं 17 में से एक कार्यकर्ता आपके पास भी। बिल्कुल रीना जी, जी आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, जैसे इन्होंने पास्को एक्ट की बात करी, ब्रजभूषण जी हैं इनके केंद्रीय मंत्री, उनके ऊपर भी पास्को एक्ट लगा है। ये वहां पे दो राय कैसे हो जाते हैं? इनकी विचारधारा वहां ब्रजभूषण पे पास्को एक्ट लगने के बाद, जिसमें कि जमानत नहीं है,
वो आज भी मंत्री बने बैठे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी विचारधारा दिखती है कि जब नाबालिग बच्ची के साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं और उनपे पास्को एक्ट लगता है, उसके इतने महीने बीतने के बाद भी जिस बच्ची ने हमारे देश का मान सम्मान गर्व से सर ऊंचा किया, उस बच्ची के साथ उन्हें दुर्व्यवहार करते हुए, अनाचार करते हुए, दुराचार करते हुए जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। और पास्को एक्ट लगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बैठी है। इसका जवाब क्या ये दे पाएंगे? मणिपुर का क्या जवाब ये दे पाएंगे? इस विषय पर जी को है या भारतीय जनता पार्टी को है? कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में आम जनता ने उनको स्वीकार किया और उनकी साफ सुथरी छवि से हम पुनः सरकार में आने वाले हैं। इनके पास क्या है? इनके पास घोटालों की कालिक के अलावा कुछ भी नहीं है। अभी आपने बात की थी कि राजनीति में शुचिता होना चाहिए। सम्मानीय रमेश शर्मा जी की बात को मैं स्वीकार करता हूं कि मूल्यों और सिद्धांतों के साथ बात होना चाहिए। तो हमारे प्रवक्ता मित्र की शुरुआत के शब्दों को ही गौर कर लें तो ये किस संस्कृति से और क्या संस्कार लेके चैनल के सामने आते हैं और समाज के सामने आते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न इनके सिर पे, इनके चेहरे पे अपने आप लग जाता है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपके सामने आएगा, संस्कार की बात करेगा, मूल्यों की बात करेगा, सिद्धांतों की बात करेगा, विचारों की बात करेगा और यही हम लेके चलते हैं। चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का देता हूं और राजनीति विज्ञान में भी यही सिखाया जाता है कि मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति से देश और समाज को स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। वरना भारतीय जनता पार्टी तो देश को और समाज को खत्म करने बैठी हुई है।